है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। और इसमें हम आज क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। जैसे मैं कहूं कि उत्तर को यदि पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो बताइए कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से नॉर्मली एग्जांपल दूं तो यहां पर डायरेक्शन चेंज करना, ये टाइप डाल देना, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है, दिशा चेंज करना। तो यहां पर क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन बना के बताता हूं पहले आपको कि यहां पर ऐसे कह दिया जाए कि यदि उत्तर को पूर्व कोमा पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन बना इस तरीके से। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए करते क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। देखो ये बनाया मैंने दिशाओं का डायग्राम, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब यहां पर देखो इन दिशाओं को अलग अलग किस तरीके से कहा जाता है। जैसे आपको कह दिया कि उत्तर वाली जो दिशा है उसको पूर्व कह दिया जाता है, यानी इस वाली को पूर्व कह दिया जाता है, ठीक है। अब इस वाली को पूर्व ऐसे तो कह नहीं सकते आप, जब आप इस डायग्राम को इस तरीके से घुमाओगे ना तभी जा सकता है। यानी उत्तर दिशा कहां चली जाए, यहां पूर्व की जगह चली जाए। इस तरीके से अगर 90 डिग्री डायग्राम को रोटेट कर दोगे ना आप, 90 डिग्री रोटेट करोगे तो डायरेक्शन बिल्कुल इस तरीके से चेंज हो जाएंगी कि उत्तर पूर्व की जगह जाएगा, पूर्व यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको तो ये देखना कि उत्तर पूर्व की जगह चला गया और पूर्व दक्षिण की जगह चला गया, तो फिर दक्षिण कहां जाएगा, दक्षिण पश्चिम की जगह जाएगा, पश्चिम कहां चला जाएगा, उत्तर की जगह। तो कुल मिला के बात ये हुई कि डायग्राम जो है वो 90 डिग्री रोटेट हुआ है और 90 डिग्री लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो देखो उत्तर को क्या कहा जा रहा है, पूर्व कहा जा रहा है। तो उत्तर से जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो उत्तर का ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब राइट साइड में जाएं, यानी कि राइट साइड में कितना 90 डिग्री घुमा, तो क्या हुआ, उत्तर से पूर्व आया। आई बात समझ में। तो यहां पर आपको चाहे पूर्व को दक्षिण से पूछा जाएगा ना तो भी आपका आंसर, ये इस वाली बात को पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपको जो डायरेक्ट बात कही है ना दक्षिण पश्चिम, इस दक्षिण पश्चिम से डायरेक्ट क्या कर दो आप, 90 डिग्री राइट घुमा दो, बस आपका मामला फिट हो जाएगा। जो काम यहां हो रहा है वही काम जो पूछा ना उसके साथ कर दो। तो दक्षिण पश्चिम कहां है, दक्षिण पश्चिम इसके बीच में, ये है दक्षिण पश्चिम। और इसको 90 डिग्री राइट घुमा दो, तो इसका लेफ्ट और राइट कौन सा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और 90 डिग्री घुमाना है तो ये तो देखो 45 और 45 और घूम जाए, मतलब ये दिशा आएगी, ये हो गया 90 डिग्री राइट। मतलब कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम से ये आ जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी और ये आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिम। एक डायग्राम तो ये था इस तरीके से, ये थी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और दूसरा इसका जो डायग्राम कन्वर्ट हुआ वो डायग्राम क्या बना, वो डायग्राम इस तरीके से बना, ठीक है। जो उत्तर थी उसको पूर्व कह दिया है और पूर्व को क्या कह दिया, दक्षिण कह दिया है, ठीक है। यानी इस तरीके से डायग्राम को रोटेट करके लिख दिया। तो ये पूर्व यहां आ गया, दक्षिण यहां आ गया, ये पश्चिम कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये कहां जाएगा, उत्तर, उत्तर यहां आ जाएगा। ये डायग्राम रोटेट करने के बाद बनाया मैंने, ठीक है। अब इसमें दक्षिण पश्चिम कहां था, यही था ना भाई दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली दिशा, दिशा तो यहीं पे होगी, दक्षिण पूर्व। बिल्कुल ये राइट आंसर है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व राइट आंसर। अब दोस्तों सर दक्षिण समझिए पूर्व आएगा ही। ध्यान से,
ये मैंने बनाया डायग्राम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। और ये जो दिशाएं हैं, ये बीच की हो गई कौन, उत्तर पूर्व, ये हो गई आपकी दक्षिण पूर्व, और ये हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई उत्तर पश्चिम, ठीक है। ज्यादा कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो दक्षिण पूर्व है ना, वो तो हो जाता है उत्तर। अब चाहे आप इस बात को ऐसे कहो कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, या फिर ऐसे कह दो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता, तभी कहा जाता है जब दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है भाई, पहले तो उसको पकड़ो, ये रहा दक्षिण पूर्व, और इसको क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर, इधर घूम के देख लो चाहे इधर घूम के, जो जो आप कर रहे हो वो करना। देखो पास कौन सा है, रास्ता पास ये पड़ता है, ये वाला। तो यहां से यहां जाने में कितना घूमना पड़ता है आपको, देखो ये दक्षिण पूर्व है, और यहां से आप दक्षिण का ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में घूमना पड़ेगा कितना, 45 45 45, तो 45 या 135 डिग्री घूमना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दक्षिण पूर्व से यदि आप उत्तर की तरफ जाते हो, या इसको उत्तर कहते हो, तो इसका मतलब आपको 135 डिग्री लेफ्ट की साइड में या वामावर्त घूमना पड़ेगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। और यही काम उत्तर पूर्व को पश्चिम बनाने के लिए करना पड़ेगा। देखो उत्तर पूर्व कहाँ है, ये रहा। इसको यदि पश्चिम कहते हो तो मतलब वही देखो 45 45 45, मतलब इतना ये होता है। अब पश्चिम को क्या कहोगे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, पश्चिम को क्या कर देना है, 135 डिग्री लेफ्ट साइड में घुमा। कहाँ है पश्चिम, ये रहा। इसका लेफ्ट किधर है, नीचे, राइट किधर है, ऊपर। लेफ्ट साइड में 135 घुमा दो रे, देखो 45 45 45, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दक्षिण पूर्व। तो देखो इसको भी दोबारा समझ लो एक बार, ये चीजें हैं आपकी। तो यहां पर क्या कहा कि दक्षिण पूर्व दिशा है ना, उसको उत्तर कहा, तो दक्षिण पूर्व दिशा, इसको उत्तर कह दिया मैंने, ठीक है। तो उत्तर है, उत्तर के सामने होगा दक्षिण, ये हो ही गया। और दक्षिण है, यहाँ उत्तर है, देखो उत्तर का अपोजिट दक्षिण हो गया। और आप मान लो जैसे यहाँ कंफ्यूज होते हो पूर्व पश्चिम में, तो आगे वाली बात को और देख लो कि उत्तर पूर्व जो है ना, उसको पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व, रियल में उत्तर पूर्व कहाँ था, ये था उत्तर, ये था पूर्व। इसको क्या कहा है, इसको भी, इस वाली दिशा को पश्चिम कहा है। ये पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि पूर्व पश्चिम में भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा इस वाली बात से डायरेक्ट। अब आगे बताना है कि पश्चिम दिशा है वो क्या हो जाएगी। तो आपको पता है रियल जो पश्चिम था वो कहाँ था, रियल ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूर्व था, ये पश्चिम था। यानी ये पश्चिम यहाँ था। अब ये जो हमने किया कि भाई दक्षिण पूर्व को उत्तर किया, उत्तर पूर्व को पश्चिम किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो पश्चिम दिशा है वो इन दोनों के बीच में रह जाएगी, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएगी। बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। ये तरीका भी है, और घुमाने वाला तरीका भी आपके आसान है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। देखो उससे क्या है कि उससे टाइम थोड़ा बचता है, बचता ऐसे है, उससे क्या आपको सब में जाने की जरूरत नहीं है, उससे आपको सब में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से ही काम हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रही, इसको क्या कहा, उत्तर कहा, बस इस पे टिक लगाया। अब यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितने गेप, 1 2 3, 3 गेप करने पड़ते हैं इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसी तरीके से पश्चिम कहाँ है, तो ये रही, पश्चिम को भी 3 लेफ्ट करो भाई। जिस तरीके से यहाँ घूमे उसको भी इस ऐसे घुमाओ, 1 2 3, तो कौन सी दिशा आ जाएगी वापस, ये दक्षिण पश्चिम दिशा आ जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएगी। क्लियर है मामला दोनों तरीके से। बाकी जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। तो दोस्तों अपना जो टॉपिक था वो क्या था,
दूरी और दिशा परीक्षण, दूरी और दिशा परीक्षण। अब इसमें अपना जो पोर्शन बचा है, एक तो क्या है, जैसे मान लो कोई भी घड़ी है, यहाँ पर घड़ी की मान लो घंटे वाली सुई है किसी भी टाइम पर। अब मान लो जैसे फिक्स 3 बजे की बात कर दी कि 3 बजे घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, वो मिनट वाली सुई मान लो आपकी पूर्व दिशा में कह दे, तो बताइए कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, या घंटे वाली सुई पूर्व में देखे और मिनट वाली पूछ ले, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है समय पे आधारित। और दूसरा रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न बनता है, धुएं से, जो पुरानी रेलगाड़ी थी आजकल धुआं नहीं देती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्वेश्चन बनाते हैं अपन। पहला जो है क्वेश्चन ये आ गया कि 3 बजे किसी घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो उसी समय घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, घंटे की सुई किस दिशा में होगी या किस दिशा को दर्शाएगी, किस दिशा में होगी, ये सवाल आपके सामने, ठीक है। तो समझते हैं दोस्तों, आपका जो घड़ी है, घड़ी का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये जिसमें यहां 12, 6, 3 और 9, ठीक है। अब आपने देखा कि 3 बजे, फिक्स 3 बजे की बात हो रही है, ठीक है। 3 बजे का मतलब जो घंटे वाली सुई है वो तो रहेगी कहां, 3 पर, और मिनट वाली सुई कहां रहती है, 12 पर। तभी बजते हैं कितने, 3 बजते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि यदि हम इसको इस घड़ी को यदि मानचित्र में ले जाके पटक रहे हैं ये मान के चलो कि मानचित्र में देख रहे हैं अपन घड़ी को, तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, देखो ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा मानचित्र में, और ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। आई बात समझ में, ये पूर्व है और ये उत्तर है। तो आपने देखा कि यहां पर मिनट की सुई जो है वो किस दिशा को दर्शा रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। अब मिनट वाली सुई ये है, अगर मानचित्र के अनुसार देखें इसमें, तो ये जो सुई कहां दिख रही है आपको, उत्तर में दिख रही है, लेकिन उत्तर को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उत्तर जो है उसकी जगह दक्षिण पश्चिम है। अब जब ये दक्षिण पश्चिम है दोस्तों, तो बताइए पूरब जो है वो क्या होगा। तो आप देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है, इसमें जो उत्तर दिशा है ये रही उत्तर, ठीक है। इसको बोला जा रहा है दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है कौन, दक्षिण पश्चिम, ये दिशा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जो उत्तर दिशा है यानी जो सुई उत्तर में होनी चाहिए उसको कौन बता रहा है, दक्षिण पश्चिम बता रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये गैप देखना है, यहां से यहां तक का जो गैप है वो कितना है। तो आप देखोगे कि उत्तर का लेफ्ट साइड घूमोगे तो 45, 45, 45 यानी 135 डिग्री का टर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 135 डिग्री का लेफ्ट टर्न हुआ कि नहीं हुआ, वो ही काम किसके साथ करना है, इस पूर्व के साथ। तो पूर्व जो दिशा है उसका लेफ्ट घुमो, लेफ्ट किधर होगा, ऊपर, और 135 डिग्री, तो 45, 45, 45, 45, 45, 90, 45, 135, यानी ये कौन सी दिशा आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी उत्तर और पश्चिम के बीच में आ जाएगी, उत्तर पश्चिम। यानी जब पूर्व का आप 135 डिग्री लेफ्ट टर्न घुमाओगे तो क्या आ जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगी। और आपका आंसर क्या होगा, यदि आपकी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, सॉरी मिनट वाली सुई दक्षिण पश्चिम में है,
तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। और आप देख सकते हो घड़ी को यहां पर रख के, जब आप ये देखोगे तो यहां पर जो घड़ी है इस तरीके से बनेगी और ये सुइयां हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं बना रहा हूं इस डायग्राम को। तो यहां पर आपका ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। अब आपकी जो मिनट वाली सुई है घड़ी की, वो दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखानी है आपको। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब मिनट वाली सुई यहाँ हो। अब घड़ी की मिनट वाली सुई यहाँ पर हो तो घंटे वाली सुई कहां पर होगी? मिनट वाली सुई होने का मतलब ये 12 है, यहाँ पर ये 12 है और इसका विपरीत यहाँ होगा 6, ठीक है। अब इसके इस साइड में ये कितना होगा? ये होगा आपका 9 और ये होगा 3, ठीक है। ये 3, ये 6, ये 9 और ये 12। अब आप देखो कि जब मिनट वाली सुई कहां पर है? यहां पर है। तो घंटे वाली सुई कहां पर होगी? यहां पर होगी। तब कितना बजेगा? 3 बजेगा। 3 बजे यहां पर होगी। तो ये जो दिशा है मिनट की सुई की, वो है दक्षिण पश्चिम। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रही, तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये वाली बात शायद आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। कमेंट कीजिए, देखें क्लियर है क्या भाई? अब एक सवाल मैं देता हूं आप लोगों को। अब क्वेश्चन ये है कि 7:20, ठीक है, 7:20 पर जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई जो है उसकी दिशा दे दी आपको, क्या? उत्तर दिशा है, ठीक है। तो आप बताइए कि मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? ये आपको आंसर पूछा है। करो देखिए जल्दी। कंफर्म है क्या जितेंद्र कुमार? अब देखिए दोस्तों, समझना इस वाली बात को ध्यान से। अब यहां पर 7:20 है, तो ये आपकी घड़ी है, इसमें 7:20 कहां होंगे? देखो घंटे वाली सुई कहां होगी? 7 से थोड़ी आगे, यहां होता है 6 और इसके बाद होता है यहाँ 7, थोड़ी सी आगे, मतलब यहां होगी। तो ये घंटे की सुई होगी यहाँ पर। और मिनट की सुई कहां होगी? मिनट की सुई होगी आपकी 20 मिनट। 20 कहां होते भाई? यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 4, यानी 4 पे होते हैं 20 मिनट। ये होती है मिनट की सुई यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप देखोगे, यदि इसको आप इस तरीके से देखते हो,
जब आप इसको इस तरीके से देखते हो तो ये सुई किसको दर्शा रही होती है, ये सुई देखो उत्तर, ये दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। मतलब ये जो सुई है घंटे वाली सुई वो किस दिशा को दर्शा रही है, इसके अकॉर्डिंग दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। ठीक है, ठीक है। और ये वाली सुई किसको दिखा रही है, दक्षिण पूर्व दिशा को, ये दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रही है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है कि 7:20 पर घंटे वाली सुई उत्तर दिशा को दर्शाएगी। अब जब दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है, तो एक बार सोचो मेरे दोस्त, दक्षिण पश्चिम दिशा है, इसको उत्तर कहे तो उत्तर कहने का मतलब इसको देखो, ये देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ होगा, ये दक्षिण पश्चिम है, इसको उत्तर कहे, उत्तर कहाँ होगा, देखो ऊपर 1 2 3। ठीक है, ये टर्न घुमा आपका कितना, 135 डिग्री का, किस साइड में, इसके राइट साइड में। तो 135 डिग्री राइट घुमाना दक्षिण पश्चिम का, तब जाके उत्तर आया। उसी तरीके से आप देखोगे कि दक्षिण पूर्व जो है उसका भी 135 डिग्री राइट घुमा दो, तो दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, ये दक्षिण है, ये पूर्व, तो ये रहा दक्षिण पूर्व। और इसका राइट कहाँ होगा भाई, इसका राइट होगा नीचे की साइड में, ये राइट साइड। 1 2 3 ये घुमा दिया, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो दक्षिण पूर्व का यदि 135 डिग्री राइट घुमाते हो तो कौन सी दिशा आएगी दोस्तों, ये पश्चिम दिशा को दर्शाएगी। ये है आपका, यस और नो। क्यों आरती शर्मा, कहाँ दिक्कत हुई भाई, जब दक्षिण सर पश्चिम मेरी को उत्तर, घुमाने में हो जाती है सर। आप तो गैप देख लो ना, देखो दोबारा देखो एक बार आप, जब आप देखोगे क्या तो है, ये 135 घुमा रहे हो, 45 फिर 90 फिर 135। हाँ ये सर वहां पर 135 छोड़ो, जब आप तो डायरेक्ट ये देखो, देखो 135 छोड़ो, आप तो ये दिशाओं में घूमो सीधा। ठीक है ना, जब आपने देखा कि यहाँ जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है, ये रही, इसको बोला जा रहा है उत्तर, तो ये रहा उत्तर। सही है गलत है, तो जब आप यहां से यहां पर जाते हो तो कितने गैप होते हैं बीच में, 1 2 3, 3 गैप आपको कवर करने हैं। ठीक है, 3 गैप इसके राइट साइड के, तो वही बात कहां करनी है आपको भाई, लेफ्ट साइड के गैप देखो, तो लेफ्ट साइड के कितने गैप हो रहे हैं, देखो लेफ्ट साइड के 1 2 3 4 5, 5 गैप कवर करने पड़ेंगे। राइट साइड के देखो तो 3 गैप। ठीक है, तो हम देखते हैं कि छोटा गैप कौन सा है उसको ना। अब वही बात, यहां जो दिशा है दक्षिण पूर्व, ये रही दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व का राइट साइड कौन सा भाई, ये नीचे की साइड में राइट साइड है, और 3 गैप चला दो, 1 2 3, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, ये पश्चिम दिशा आ जाएगी। यानी दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, एक पश्चिम दिशा कहेंगे। यहां पर आगे बात समझ में, आरती शर्मा आप तो समझ में आ गई है क्या, भाई आपको कोण निकालना जरूरी नहीं है, आपको कि कोण निकालो आप, क्लियर है मामला। चलो एक सवाल और आपके सामने, क्वेश्चन है 9 बजे घंटे की सुई
घंटे की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उसी समय मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? ये वाला सवाल है आपके सामने। करो देखिए जल्दी से। जल्दी जवाब दो भाई। दोस्तों अब आपको किसकी स्क्रीन दिख रही है? विकास मान की नहीं दिख रही क्या ऊपर? चलो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप जो मेरी स्क्रीन है ना उसको एक बार क्लिक कर देना, तो एक पिन सी बनी हुई आ जाएगी, तो पिन हो जाएगी। आप बीच में कोई भी बोले आपको स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिन लग जाएगी तो मेरी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, आप उसी को देख पाओगे ना। और यदि आप अपनी स्क्रीन को पिन करते हो तो आप अपनी स्क्रीन को देख पाओगे। अब जैसे यदि मैं अभी विकास मान की स्क्रीन को मैंने पिन किया है, दिख रही है क्या? अब किसकी स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी भी आपकी दिख रही है, मेरी दिख रही है? मेरी दिख रही है सर। आपकी दिख रही है अब ना? आपकी। हाँ, अब मैं जैसे इसको मेरी स्क्रीन को पिन कर देता हूं तो आप बीच में कोई भी बोलो, चाहे प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। हाँ, ये नहीं सबके, किसी के में ये दिक्कत हो जाती है फिर बीच में, तो आप यहाँ पिन करके रख देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है बीच में। ठीक है, अब देखिए सवाल जो है दोस्तों, बात हो रही है 9 बजे की। अब 9 बजे देखो यहाँ 12, 6, 3, 9, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 9 बजे 9 पर होगी, और मिनट वाली सुई होगी 12 पर। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको जो ये दिशा दर्शाती है वो कौन सी दिशा होती है? पश्चिम होती है। और ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर, मानचित्र के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगले ने कहा कि फिक्स 9 बजे घंटे वाली सुई जो है दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई ये रही, इसको कौन सी दिशा बता रहा है? दक्षिण पूर्व। घंटे की सुई पश्चिम में ना होकर दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो एक बार सोचो दोस्तों कि पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ होती है भाई? ये दक्षिण है और ये पूर्व, इन दोनों के बीच में ये होगी दक्षिण पूर्व। यानी कि कितने गैप हो गए आपके? ये हो गया 1, 2, 3 गैप हो गए। 3 गैप कहाँ? 3 गैप हो गए राइट साइड के, यानी
3 लेफ्ट हो गया, ठीक है। इसको 3 लेफ्ट घुमा दिया तो आप फिर क्या करोगे, 3 लेफ्ट का मतलब ये 3 पूरे लेफ्ट नहीं है, 90 डिग्री लेफ्ट नहीं है, 3 45 के लेफ्ट है, ठीक है। आप तो ये याद रखो कि 135 डिग्री का ये लेफ्ट टर्न हो गया। आप इसको मतलब याद, ये कोण दिमाग में याद नहीं रखना, लेकिन लिखने में आ रहा है कि 135 डिग्री लेफ्ट घुमा है, तो आप ये घुमा दिया यहाँ पर। वही काम किसके साथ करना है, उत्तर के साथ करना है, तभी तो मिनट की दिशा आएगी। तो उत्तर की लेफ्ट किधर है, इस साइड में। अब 135 घुमा दो इसको, तो देखो 1 2 3, तो यहाँ कौन सी दिशा बताएगा, ये दिशा आएगी आपकी, देखो दक्षिण और पश्चिम के बीच, यानी कौन सी दिशा आ जाएगी, ये आ जाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी मिनट की जो सुई है वो दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शाएगी। ये आपका आंसर बनेगा, साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है किसी के, या है? किसी के भी कोई समस्या हो, जितना पढ़ा है उसमें तो बताएं। अब दोस्तों चलते हैं आगे अगली बात पर, तो टाइप डाल दीजिए। रेलगाड़ी की धुएं से रिलेटेड, धुआं, ठीक है ना, धुआं से संबंधित। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि रेलगाड़ी इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो धुआं आगे जाएगा या पीछे, तो जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है उसके विपरीत जाएगा कौन, धुआं। यानी रेलगाड़ी यदि उत्तर दिशा में जा रही है तो जो उसका धुआं वो पीछे की साइड में, यानी पश्चिम सॉरी दक्षिण दिशा में जाएगा, और यदि पूर्व में जा रही तो पश्चिम में, पश्चिम जा रही तो पूर्व में, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात यदि मैं करूं, क्वेश्चन बनाऊं यहां पर कि एक रेलगाड़ी दक्षिण दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है, तथा धुएं की दिशा सॉरी हवा की दिशा पश्चिम है, तो धुएं की दिशा क्या होगी, धुएं की दिशा क्या होगी, ये बताना है दोस्तों आपको। तो यहां पर कुछ नहीं, बस पहले मैं डायग्राम से बताऊंगा, बाद में आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो करना क्या है, ये बनाया मैंने, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यहां पर कहा कि रेलगाड़ी जो जा रही है वो किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में। इस दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है। ट्रेन दक्षिण में जा रही है, तो यदि दोस्तों हवा नहीं चले तो क्या कहोगे आप कहोगे सर ट्रेन यदि दक्षिण में जा रही है तो धुआं किधर जाएगा, धुआं जाएगा उत्तर दिशा में, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात फंसा दी बीच में कि हवा जो चल रही है ना वो पश्चिम दिशा में चल रही है, तो हवा चल रही है इधर, हवा का वेग इधर है दोस्तों, और धुआं इधर जाना चाहिए, लेकिन फाइनली कहां जाएगा धुआं, भाई धुआं जो है वो सीधा न जाके थोड़ा सा हवा इधर से आएगी तो धुआं इस तरीके से फैलेगा, यानी इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इस तरीके से जाएगा ये धुआं, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी, यानी उत्तर पश्चिम। ये वाली बात आप लोगों की क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी फाइनली जो धुएं की दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी या नहीं होगी। समझ में आई क्या मेरी बात।
क्लियर है मामला? अब देखिए इसको बिना डायग्राम के सीधा कैसे करते हैं, तो वो बात समझिए आप। यदि बिना डायग्राम इस बात को समझते तो आपकी ट्रेन की दिशा देखते आप, ट्रेन की दिशा क्या है? दक्षिण है, ठीक है। और जो हवा की दिशा है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो ट्रेन की दिशा है ना उसका विपरीत कर दो, इसका अपोजिट कर दो आप। दक्षिण का विपरीत क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा। और उसके साथ में किसको जोड़ दो? हवा की दिशा को, वही आपका आंसर है। तो उत्तर के साथ पश्चिम को जोड़ दो, यानी उत्तर पश्चिम क्या होगी? धुएं की दिशा होगी, और यही आपका आंसर है। अरे भाई क्लियर है क्या मामला? जो ट्रेन की दिशा है उसका विपरीत कर दो और हवा की दिशा उसके साथ लगा दो। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? चलो सवाल है आपके सामने कि जो ट्रेन है उसकी दिशा है उत्तर और हवा की दिशा है पूर्व, ठीक है। तो अब आप बताइए कि धुएं की दिशा क्या होगी? ये सवाल। इससे अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की दिशा उत्तर और हवा की दिशा दक्षिण, तो धुएं की दिशा कौन सी होगी? इससे अगला क्वेश्चन है, ट्रेन जा रही है पूर्व दिशा में और हवा जा रही है पूर्व दिशा में, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ये सवाल आपके सामने है दोस्तों। तीसरे का ऊपर, बिल्कुल करेक्ट। अब देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। करना क्या है, ट्रेन की यदि दिशा उत्तर है तो उत्तर का विपरीत कर दो, क्या आ जाएगा? दक्षिण। और दक्षिण के साथ हवा की दिशा जो है वो ऐसी कैसी रख दो, यानी दक्षिण के साथ पश्चिम मिलेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा धुएं की दिशा दक्षिण पश्चिम। ये आपका आंसर डायरेक्ट। उसके बाद ये जो सवाल है, ट्रेन की दिशा उत्तर है तो इसका विपरीत कर दो, क्या आ जाएगा? दक्षिण, ठीक है। इसका तो पूर्व है, दक्षिण पूर्व आएगा, दक्षिण पूर्व आएगा ना इसका। हाँ, या भी आपने दक्षिण बताया। पूर्व। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व आएगा यहाँ पे, दक्षिण पूर्व आएगा। मैंने लिखने में गलती कर दी, ये पूर्व ही लिखा जाएगा साथ में। अब देखो, ट्रेन भी दक्षिण, ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं पहले से दक्षिण में जा रहा था, और हवा भी दक्षिण में है, तो निश्चित है भाई, जब जिस दिशा में धुआं होना चाहिए वो हो रहा है और हवा भी इधर, तो धुआं थोड़ा फास्ट जरूर जाएगा, लेकिन दिशा धुएं की क्या रहेगी? दक्षिण दक्षिण, दोनों सेम है। यदि दोनों ये क्या आ जाती है? सेम आ जाते हैं। कौन कौन है? यदि ट्रेन और हवा की दिशा, ट्रेन नहीं बल्कि इसकी क्या बोलते हैं, ट्रेन की जो
धुएं की दिशा बनेगी वो दक्षिण है और ये भी दक्षिण है, तो फाइनली जो धुआं जाएगा वो कौन सी दिशा में जाएगा? आपका दक्षिण में ही जाएगा। और एक बात याद रख लेना कि यदि ट्रेन और हवा ये दोनों क्या हो, दोनों विपरीत हो, तो आपका आंसर क्या होगा? हवा वाली दिशा जो है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट यदि ट्रेन और हवा जो है दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, तो आपकी जो हवा जाएगी या धुआं जाएगा वो कौन सी दिशा में जाएगा? तो धुआं दोस्तों ऊपर की दिशा में जाएगा, ऊपर फैल जाएगा धुआं। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे मैं कहूं ट्रेन यदि पूर्व दिशा में जा रही है तो धुआं किधर फैलेगा? पूर्व का विपरीत यानी पश्चिम में। ठीक है, लेकिन हवा जो है, हवा किधर जाएगी? हवा पूर्व में जाएगी। अब एक बार सोचो आप कि यहां पर जो ट्रेन है वो जा रही है किस दिशा में? ट्रेन इस दिशा में जा रही है, तो धुआं जाएगा पश्चिम दिशा में, धुआं इधर जाना चाहिए। लेकिन हवा जो है वो पूर्व की ओर जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। अब जब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे तो धुआं ना तो इधर जाएगा ना इधर, बल्कि कहां उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर पश्चिम और पूर्व है, तो दोनों अपोजिट मिल रही है आपको, हवा और जो धुएं की दिशा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऊपर की दिशा में। ये वाला मामला होगा यहाँ पर। क्लियर है क्या मामला? पहली बात तो ये कि ट्रेन और हवा दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो दिशा हवा वाली होगी, और यदि ट्रेन और हवा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो फिर धुआं जाएगा ऊपर। वेरी गुड। और यहां पर यदि दिशाएं अलग अलग आ रही हैं तो आप जो ट्रेन की दिशा है उसका विपरीत के साथ हवा की दिशा को लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है मामला? दोस्तों इतनी सी बात क्लियर हो गई ना आपके? तो एक सवाल और बचता है यहां, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक्स वाई के पूर्व में है, एक्स वाई के पूर्व में है, जो कि जेड के उत्तर में है, जो कि जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के पूर्व में है तो एक्स से पी किस दिशा में है?
x से p किस दिशा में है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ था। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि x जो है वो y के पूर्व में है, तो यहां पर एक तो है x और दूसरा है y। x जो है वो y के पूर्व दिशा में है। अब y किधर बिठाएं कि x पूर्व में हो जाए, तो आपको पता है इधर होती है पूर्व, इधर होती है पश्चिम, ठीक है। यानी पूर्व में कौन रहना चाहिए, पूर्व में रहना चाहिए x। अब x पूर्व में है तो y किधर बैठेगा, इधर बैठेगा, ठीक है। x क्या हो गया, y के पूर्व दिशा में हो गया। फिर बोला जो कि z के उत्तर में है। अब यहां ये वाली बात ही आपको पकड़ करनी है। यदि यहां पर और या तथा आ जाए, और या तथा आ जाए, तब तो जो दूसरा वाला रिलेशन है वो किसके साथ होगा, फर्स्ट व्यक्ति के या फर्स्ट जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। बल्कि जो शब्द आ जाए ना, जो कि या जिसका, तो उस संबंध में कौन किसकी बात कर रहा है, ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। यानी जो, अब जैसे यहां पर कहा कि x y के पूर्व में है जो कि z के उत्तर में है, तो ये जो शब्द किसके लिए है, z के उत्तर में कौन है, x है या y है। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड पर्सन की बात की जा रही है, यानी y की बात की जा रही है। तो जो शब्द किसके लिए आया, y और z में रिलेशन स्थापित कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ y के पूर्व में है जो कि z के उत्तर में है। अब z के उत्तर में किसको बिठाओगे आप, y को बिठाओगे, y को z के उत्तर में। तो z यहाँ बैठेगा तो ये कौन सी दिशा हो गई, इसकी उत्तर दिशा, ठीक है। z के उत्तर में हो गया y। उसके बाद यदि p z के पूर्व में है, z की पूर्व दिशा कौन सी है भाई, z की पूर्व दिशा ये है। z की पूर्व दिशा में कौन बैठ गया, p बैठ गया यहाँ पर। अब बताइए x से p किस दिशा में है, तो देखो ये x है और ये p है, तो p कौन सी दिशा में हो गया x के, तो आप कहोगे सर ये दिशा जो है वो आ गई आपकी, ये जो तीर है वो कौन सी दिशा को दर्शा रहा है, दक्षिण दिशा को। x से p किस दिशा में, तो p दक्षिण दिशा में है भाई, आपका आंसर आएगा दक्षिण। क्लियर है मामला। यस और नो। सर दक्षिण पूर्व की ओर आएगा ना वो, y के पूर्व में। कैसे, ये जैसे उसने शुरू में बोला y के पूर्व में x है, तो मतलब ये पश्चिम में है y। हाँ तो पश्चिम से इसे लाइन खींचे, मतलब लाइन खींचोगे ना, तो ये मतलब ये दक्षिण पूर्व में हो जाए। अभी अभी देखो, दोबारा देखो आप, है ना। देखो ये आपकी दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। यहां पर बोला x y के पूर्व में है, तो x है ना वो पूर्व में है किसके, y के। तो y यदि यहां होगा तो x यहां होगा, ठीक है। y x जो है वो पूर्व दिशा में होगा और y के पूर्व में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, जो कि z के उत्तर में है, तो जो कि शब्द किसके लिए है, y के लिए। ये जो y है ना वो z के उत्तर दिशा में, यानी z यहां होगा तब ये इसके उत्तर दिशा में हो जाएगा y, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोला, यदि p z के पूर्व में है, अब z की पूर्व दिशा कौन सी होगी, आपको पूर्व दिशा तो उधर ही रहेगी, यहां कौन बैठेगा, p बैठेगा। अब बताओ कि यहां पर जो
x से p किस दिशा में है, तो x से p कौन सी दिशा बताएगा, बताओ। ये दिशा ही तो होगी, और ये दिशा किसको दर्शाती है, ये दक्षिण को दर्शाती है। नेहा बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ सर, एक्स से पूछा तो वो पी इधर दक्षिण में आ जाएगा, वाई से पूछेगा तो फिर किधर आएगा सर? y से पूछेगा तो ये दिशा आ जाएगी, कौन सी दिशा है, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। हाँ सर, आ गया समझ में आ गया। ठीक है ना, यहाँ x से पूछा था तो दक्षिण दिशा आएगी, y से पूछता तो आ जाता दक्षिण पूर्व दिशा। क्लियर है मामला सबके? अब एक सवाल और बनता है दोस्तों, यहां पर ये दिशा तो इस तरीके से आ जाएगी। अब एक सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें। ठीक है, एक ही स्थान से, मान लो जैसे मैं कहूं कि ये मान लो किसी का घर है, ठीक है, रमेश का घर है या किसी का भी घर मान लो, या बस स्टैंड मान लो। ठीक है, जब आप देखोगे कि यहाँ ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड से एक तो बस रवाना होती है जो कि पूर्व दिशा में रवाना होती है, पूर्व दिशा में चलती है कौन, बस। और यदि आपको कह दे कि उत्तर दिशा में कौन चल रही है, कार चल रही है, उत्तर दिशा में चली कौन, कार। और यहां से मान लो आपकी जो बस है, बस तो चली कितनी, 900 मीटर, बस तो चली 900 मीटर, और जो कार है वो चली 1200 मीटर, या फिर यहाँ 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दे दे, या 9 सेंटीमीटर 12, इस तरीके से वो कुछ भी दे दे, आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम करना है। तो आपको कहा कि एक बस स्टैंड से एक बस रवाना होती है पूर्व दिशा में और 900 मीटर की दूरी तय करती है। दूसरी बात ये कहे कि एक कार उसी बस स्टैंड से उत्तर दिशा में रवाना होती है और 1200 मीटर चलती है। ठीक है, अब बताइए कि जो कार और बस जो हैं उन दोनों के बीच की दूरी, सीधी दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी आपको पूछ ले। तो वो दूरी आप कैसे निकालोगे दोस्तों, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। 90 के सामने जो आएगा वो कर्ण आएगा और कर्ण का मान आ जाएगा। अब दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन, ऐसे बड़े मामले बने ना कि 1200 900, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक बार ये कीजिए 900 है और यहाँ कौन है, 1200 है। ठीक है, इनका अनुपात निकाल, क्योंकि बड़े इसको जब 900 का स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे जीरो लगेंगे, 1200 का स्क्वायर करोगे बहुत सारे जीरो लगेंगे। तो इनको पहले काट दीजिए आप। किससे काटा, देखो 100 से काटेंगे। जब 100 का भाग दिया इन दोनों में तो 100 का भाग गया कितनी बार, इसमें 9 बार, इसमें 12 बार, ये 9 और 12 आया। और भी काटे तो किसका भाग दें, 3 का, तो 3 3 9 और 3 चौक 12। तो हमने इनको काटा तो 3:4 आ गया। ठीक है, और यहाँ किस किस से काटा, 100 और 3 से, तो 100 को 3 से गुणा कर दें 300। इस 300 को तो बाहर रख लेना, जिससे काटा उसको बाहर रख लेना, और उसके बाद देखना आप क्या कि ये वाला मान यदि आपका 3 हो तो ये वाला मान कितना है, 4 है। ठीक है, आधार 3 लंब 4, तो कर्ण का मान क्या होगा, 5 होगा। होगा नहीं होगा, कर्ण का मान 5 होगा। लेकिन आपने देखा कि ये 3 का कितना गुना हो रहा है, 300 गुना है, और ये 4 का भी 300 गुना है। ठीक है, तो फिर 5 5 तो रहेगा, ये भी 300 गुना हो जाएगा, मतलब 5 3 1500 मीटर दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की सीधी दूरी। ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब देखो दोस्तों, ये भी देख लो भाई, सूर्य वाला, सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। एक तो होता है सूर्योदय का समय, तो सूर्योदय से आपको समझना है कि सूर्योदय का मतलब क्या है। सूर्योदय का मतलब ये हुआ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि सूर्योदय के समय जो सूरज होता है उसकी दिशा कौन सी होगी,
पूर्व दिशा होगी। सूर्योदय के समय सूरज पूर्व दिशा में रहेगा। और आपको पता होना चाहिए यदि यहाँ पर कोई भी चीज हो तो उसकी छाया जो बनेगी वो कौन सी दिशा में बनेगी। तो दोस्तों पता है सूरज यदि इधर है तो प्रकाश डालेगा इस पर, यानी छाया कौन सी दिशा में बनेगी, छाया बनेगी पश्चिम दिशा में। और इसका उल्टा यदि सूर्यास्त की बात करूं मैं, तो सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय क्या होगा, जो छाया बनेगी, छाया बनेगी जैसे पश्चिम है, पश्चिम दिशा में होगा आपका सूर्य सूर्यास्त के समय, तो छाया बनेगी इसके विपरीत यानी पूर्व दिशा में। तो कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि सूर्योदय के समय तो छाया बनती है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त के समय बनती है पूर्व दिशा में। लेकिन मैं दोस्तों ये पूछूं आपसे कि सूर्योदय का समय है, ठीक है, यानी सूरज इस साइड में होगा, ठीक है, और यहां पर यदि मैं बात करूं कि एक लड़का है जिसका नाम है क्या, एक लड़का जिसका नाम महेश है वो इधर मुंह किए बैठा है और दूसरा लड़का है नरेश जो इधर मुंह किए बैठा है, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट होगा और ये होगा राइट, और जो महेश है उसका ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट, ठीक है। तो सूर्य इस साइड में है तो छाया बनेगी इस साइड में। तो ध्यान रखना कि जिसका मुंह उत्तर दिशा में है, जिसका मुंह उत्तर दिशा में है, जिसका मुंह उत्तर दिशा में है उसके तो छाया बनेगी लेफ्ट में, ठीक है, और जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है उसकी छाया बनेगी, उसकी छाया बनेगी राइट साइड में, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। आपको यदि कोई कह दे कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सामने मुंह किए खड़े हैं और सूर्योदय का समय है, अब बताइए यदि छाया जो है वो महेश के राइट साइड में बनती है तो बताइए कि नरेश का मुंह किस दिशा में है। अब दोस्तों राइट साइड का मतलब ये है कि वो दक्षिण में मुंह किए बैठा है। क्या याद रखना है, राइट साइड या दायां तब दक्षिण में मुंह किए बैठा है, और लेफ्ट साइड यानी बायां तब मुंह किधर किए बैठा है, वो उत्तर दिशा में। ये ध्यान रखना है, राइट को दक्षिण से जोड़ देना है, राइट को दक्षिण से जोड़ देना है। राइट का मतलब दायां, राइट का मतलब दायां, दायां का दक्षिण, इस तरीके से याद रखना है। तो यहां पर ये सूर्योदय की बात हो रही है, और यदि सूर्यास्त है तो इसका उल्टा कर देना, सूर्यास्त का मतलब उल्टा कर देना। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है जो जिसके छाया बन रही है किस साइड में, छाया बन रही है मान लो लेफ्ट साइड में, छाया बन रही है लेफ्ट साइड में, छाया लेफ्ट में बन रही है, तो देखो लेफ्ट में इसके बन रही थी तब मुंह इधर था, उत्तर में था, लेकिन सूर्यास्त के समय लेफ्ट में छाया बन रही है तो उसका लेफ्ट में जिसके छाया बन रही है उसका मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। ये वाली बात, अब देखो ये बात है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं मैं। ले लिया? अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहां पर, ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बने कि किसी समय किसी का सूर्योदय के समय बताइए कि महेश की छाया किस दिशा में होगी। नॉर्मल प्रश्न बन गया कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय किसी भी लड़के की या किसी भी खंबे की छाया यदि पूछ ले, ठीक है, लड़के की छाया किधर बनेगी, तो छाया आपको पता होना चाहिए कि सूर्योदय के समय छाया, सूर्य पूर्व में उदय होता है तो छाया बनेगी पश्चिम में, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा इसका। और यदि सूर्यास्त की बात करें तो छाया किधर बनेगी, छाया बनेगी पूर्व में। ये बात तो सीधी सीधी थी, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल नहीं बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्योदय के समय x और y एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हैं। एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। यदि x की छाया y के दाईं ओर है, x की छाया y के दाईं ओर है, तो x का मुंह किस दिशा में है? x का मुंह किस दिशा में है? यहाँ x का मुंह भी पूछ सकता है तो y का मुंह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या भाई सभी के? अब इसका आंसर देना भी समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, बात आई सूर्योदय के समय की, ठीक है, सूर्योदय के समय की। तो आप तो सीधा देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो सूरज जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। तो छाया बनेगी वो इस दिशा में बनेगी। छाया किधर बनेगी? इस दिशा में। चाहे किसी की भी छाया हो, इस दिशा में बनेगी। अब जो दोनों लड़के हैं उनको यहां खड़ा कर दीजिए दोस्तों, एक दूसरे की ओर मुंह करके। इस तरीके से खड़े होंगे वो। अब यहां पर क्या कहा कि x और y एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो आपको पता है या तो यहाँ x बैठेगा या यहाँ y बैठेगा, और यदि यहाँ y बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा? x बैठेगा। ये दो ही स्थिति बन सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। तो समझिए क्या बोला, x की छाया y के दाईं ओर है। छाया बनेगी दोनों की, एक ही साइड में छाया बनेगी। x की छाया भी इधर बनेगी, y की छाया भी इधर बनेगी। बस बात ये पकड़नी है आपको कि किसके दाईं ओर बनी है? y के दाईं ओर। तो आप एक बार इनमें देखो, इसके जो छाया बन रही है वो ये तो राइट साइड है, ये लेफ्ट है, और इसका ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है, ठीक है। अब दाईं ओर किसके बन रही है? तो आप कहोगे y के दाईं ओर। तो जिसके छाया दाईं ओर बन रही है वहां y को बिठा दो। मतलब यहाँ x नहीं बैठेगा, बल्कि कौन बैठेगा? यहाँ पर y बैठेगा। यहाँ y बैठेगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? x आ जाएगा। अब आपको कहा कि x का मुंह किस दिशा में है, तो x का मुंह कौन सी दिशा में होगा दोस्तों? उत्तर दिशा में होगा, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये वाली बात आप लोगों के क्लियर हो गई है क्या भाई? यस और नो? सबके क्लियर है? बस यही पकड़ना है कि छाया किसके दाईं ओर बनी है या बाईं ओर बनी है। अब जैसे यही सवाल ऐसे होता, ये y के दाईं ओर की बजाय यहां बाईं ओर लिखा होता, बाईं ओर लिखा होता, तो क्या करते आप? कुछ नहीं, सूर्योदय सूर्यास्त की स्थिति बस समझ लो, ये बस ये स्थिति बढ़ेगी, ठीक है, और छाया बनेगी इस दिशा में, ठीक है। अब इसका तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, और इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब y के बाईं ओर, अब देखो बाईं ओर कौन से क्या आ रहा है यहाँ पर? इसके बाईं ओर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे किसको बैठा देते हैं? y को बैठा देते हैं। यहाँ y बैठ गया तो यहाँ कौन बैठेगा? x बैठेगा, ठीक है।
अब पूछा एक्स का मुंह किस दिशा में, तो एक्स का मुंह भाई दक्षिण दिशा में, वाई का मुंह पूछे तो उत्तर दिशा में आ जाएगा। क्लियर है मामला? किसी के भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। और चलो ये एक बात और बता देता हूं आपको साथ ही साथ, या आप सूर्योदय की बजाय सूर्यास्त नाम आ जाता, सूर्यास्त, ठीक है। तो सूर्यास्त का नाम आते ही आप क्या करते, सूर्यास्त का मतलब छाया फिर इधर नहीं बनेगी, छाया किधर बनेगी, उस दिशा में बनेगी। देखो दोबारा, अब मुझे ना तो एक्स का पता है ना वाई का पता है, ठीक है ना, बस मैं इतना जानता हूं कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है, ये राइट है तो ये लेफ्ट है। और जो छाया बन रही है सूर्यास्त के समय, छाया पूर्व में बनेगी, इधर बनेगी। छाया बनेगी पूर्व दिशा में, ठीक है। अब पूर्व दिशा में छाया बनेगी तो आप देखिए किसके छाया बाईं ओर है, यहां बोला वाई के बाईं ओर, तो जिसके बायां दिख रहा है ना, बायां किधर दिख रहा है, ये रहा, वहां किसको बिठाना है, वाई को बिठाना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ वाई आ गया तो यहाँ कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बस जिसका बायां दिख रहा है वहां उसको बिठा देना जिसके साथ लगा हुआ है, तो वाई के बाईं ओर, तो यहाँ वाई को बिठा देंगे जिसके साथ बायां लगा, लेफ्ट राइट लिख ही लोगे आप। अब पूछा एक्स का मुंह किस दिशा में, तो एक्स का मुंह होगा भाई उत्तर दिशा में। क्लियर है मामला? हाँ भाई, मामला क्लियर है कि नहीं है? यस और नो में जवाब दो फटाक से। तो इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट, और किसी के कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड, नहीं तो फिर कल मिलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, कल सुबह मिलिए, कल सुबह 7 बजे टाइम पे आ जाइए, और अपने साथियों को बताइए कि भाई क्लास शुरू हो गई है आज, है ना। ठीक है दोस्तों।